आज हम लोग लेजर शुरू कर रहे हैं। लेजर शुरू करेंगे और आज इसके सारे बेसिक्स एंट्रीज और कॉन्सेप्ट करना सीख जाएंगे, फॉर्मेट देख लेंगे और 2 नंबर सॉल्व करेंगे। और उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़े से और लेजर के क्वेश्चंस करके लेजर को परफेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेजर होता क्या है? लेजर क्या होता है? लेजर घर होता है। किसका घर होता है? ट्रांजेक्शन्स एंट्री का। ठीक, ये घर होता है किसका? ट्रांजेक्शन एंट्री का घर होता है। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, अब जैसे कौन भी नॉन कॉमर्स वाले अकाउंट का कोई बंदा है तो उसको बस जानना है कि हमारा सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस जानने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जर्नल देखेगा तो वो जर्नल में ढूंढते रहेगा कि कैश ट्रांजैक्शंस कहाँ हैं, या फिर उसको सेल्स देखना है, या फिर उसको एसेट का पर्टिकुलर उस एसेट के बारे में जो ट्रांजैक्शंस है वो देखना है। तो वो तो जर्नल देखेगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा और बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। तो उसके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम लेजर बनाते हैं। तो लेजर एक घर है ट्रांजैक्शंस का। लेजर का एक रूल है, वो है नॉमिनल अकाउंट आर नॉट बी बैलेंस्ड। ये क्या रूल है? मतलब अब मैं नंबर करूँगा तो आपको ये रूल समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए एक नंबर करना शुरू करते। तो ठीक, सबसे पहले कुछ जर्नल एंट्रीज लिख लेते, क्योंकि जर्नल को देखकर ही हम लेजर बनाते। तो ये जर्नल एंट्रीज लिख रहा हूँ आपकी तरह, आप एक क्वेश्चन की तरह इसको समझ लीजिए। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारा बिजनेस शुरू हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, फिर उसके बाद परचेस किए रहेंगे हम, तो परचेजेस डेबिट टू कैश। फिर सेल्स किए रहेंगे शायद कुछ, फिर कैश डेबिट टू सेल्स। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए हैं तो क्या एंट्री होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट टू कैश। फिर हम क्या मिला है हमको? कमीशन रिसीव हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? कैश डेबिट टू कमीशन। फिर हमने वेजेस पे किया है, तो वेजेस डेबिट टू कैश। फिर क्या है? फिर हम मोहन से हमको पेमेंट मिला है, तो कैश डेबिट टू मोहन। फिर क्या? हमने सोहन को पेमेंट दिया है, सोहन डेबिट टू कैश। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्रीज कर दिए हैं हम। अब अमाउंट डाल देते हैं, तो मान लीजिए ये 1 लाख है, ये भी 1 लाख है ना। परचेज मान लेते हैं 20,000। सेल्स हमने 10,000 की होगी, और बिल पे किया रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का 4,000। फिर कमीशन हमको मिला रहेगा 3,000 का। वेजेस पे करे होंगे हमने 10,000 के। फिर मोहन ने हमको दिया रहेगा 8,000, 8,000 लिख देते। और फिर सोहन के लिए हम लिख देंगे 14,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप भी नोट कर लीजिए, ये जर्नल एंट्री का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप भी नोट कर लीजिए। ठीक, जर्नल एंट्री का ये क्वेश्चन। आइए अब लेजर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये फॉर्मेट है, सबसे पहले आप ऐसा एक लाइन खींचिए, लाइन खींचकर आप उसको बीच से डिवाइड कर दीजिए, और फिर यहाँ पर एक कॉलम डेट का, पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट। ठीक है, तो लिख देते हैं क्या क्या है? डेट पर्टिकुलर्स JF। अब आप पूछेंगे JF क्या होता है? जर्नल में हम क्या करते थे? LF लिखते थे। LF का मतलब लेजर फोलियो होता था, तो JF का मतलब क्या होगा? जर्नल फोलियो। ठीक, जनरल ये एक पेज नंबर है बेसिकली, कौन से पेज नंबर पे कौन सा ट्रांजेक्शन है वो करके रिकॉर्ड करते हैं। इसको नॉर्मली खाली ही छोड़ना रहता है। और फिर यहाँ पर अमाउंट, सेम चीज़ यहाँ पर लिख दीजिए, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट। यहाँ डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे? ट्रांजैक्शन में क्या देखेंगे कि कितने अकाउंट्स बनते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या अकाउंट है? कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट है तो इसको
राइट मार दें। कैश अकाउंट इधर है, 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 इधर है। तो एक कैश अकाउंट का बन जाएगा। फिर दूसरा किसका बनेगा? एक कैपिटल अकाउंट का, एक लेजर कैश अकाउंट का बनेगा, एक लेजर कैपिटल अकाउंट का बनेगा, एक लेजर परचेज अकाउंट का बनेगा, एक लेजर सेल्स अकाउंट का बनेगा, एक लेजर इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट का बनेगा, एक कमीशन का, एक वेजेस का, एक मोहन का, एक सोहन का। तो जितने अकाउंट्स रहेंगे जर्नल में उतने अकाउंट्स के लिए सेपरेट लेजर्स बनेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? कैश है, तो कैश अकाउंट का लेजर बना देते। तो कैश अकाउंट का लेजर कैसे बनाएंगे? घर कैसे बनाएंगे? कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना दिए, ऊपर लिख देंगे कैश अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। सिंपल है, मैं एक रूल बताऊंगा जो कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ कैश अकाउंट है तो डेबिट साइड में हर 2 वाले एंट्री, जो यहाँ पर 2 रहता है ना, तो 2 वाले एंट्री डेबिट साइड में लिख दीजिए, और जो 2 वाले एंट्री नहीं है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखिए। आप पूछेंगे कैसे? अब देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, उसके नीचे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए डेबिट साइड में 2 कैपिटल अकाउंट 1 लाख। फिर क्या है? कैश कहाँ पर है? यहाँ पर कैश है, कैश नीचे है, ऊपर क्या है? परचेज है, परचेज की साइड में कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे? परचेज की साइड में बाय रहेगा, तो यहाँ पर बाय लिख देंगे, बाय परचेजेस 20,000। ईजी है ना? अब ये देखिए, इसका आप मेरे को बोलिए, कैश डेबिट 2 सेल्स है, तो यहाँ 2 सेल्स लिख देंगे डेबिट साइड में। 2 सेल्स अकाउंट कितना? 10,000। फिर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल, नीचे 2 कैश है, ऊपर बाय आएगा, तो ये बाय इलेक्ट्रिसिटी 4,000। ठीक, फिर नीचे क्या है? 2 कमीशन 3,000। फिर क्या है? बाय वेजेस 10,000। 2 मोहन 8,000। और फिर क्या है? बाय सोहन 14,000। आसान है ना? कितना इजी था। अब क्या करिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो अब हम प्लस कर देंगे, ये ऐसा 1,10,000, 1,18,900, 1,21,000। इधर भी वही हो जाएगा 1,21,000। अब बैलेंस कर लेते हैं, इन सबको प्लस करिए और 1,21,000 से माइनस करिए, इन सबको प्लस करके कितना रहे? 20 + 4 24, 10 + 10 34 + 10 44, 48,000। 48,000 को माइनस करिए 1,21,000 से, तो कितना आ रहा है? 73,000 आ रहा है। तो ये 73,000 क्या है? ये बैलेंस कैरिड डाउन है, तो यहाँ लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो गया कैश अकाउंट का। अब ऐसे ही करके हर अकाउंट के अलग अलग लेजर बनेंगे। कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट लिखेंगे सेम फॉर्मेट, और कैपिटल का एंट्री कर देंगे और बैलेंस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही सबके लिए बनेगा। चलिए एक और एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैश अकाउंट लिख देते हैं। पहले तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल अकाउंट, कितना मान लेते हैं? 2 लाख, 2 लाख। फिर परचेजेस डेबिट 2 कैश 50,000, 50,000 है ना। फिर कैश डेबिट 2 सेल्स 30,000, 30,000। फिर उसके बाद हमने मोहन को क्रेडिट सेल्स करे है, तो मोहन डेबिट 2 सेल्स 10,000, 10,000। फिर उसके बाद मोहन ने हमको पैसा दिया बाद में, कैश डेबिट टू मोहन 8,000, 8,000। अब इसको हम लेजर पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं।
तो फॉर्मेट बना लिए हम लोग। तो अब यहाँ लिख देंगे डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। सबसे पहले एंट्री देख लेते, कैश अकाउंट का बना लेते। सबसे पहले कैश अकाउंट है, क्या क्या अकाउंट बनेंगे इसमें? कैश बनेगा, एक कैपिटल बनेगा, एक परचेज बनेगा, कैश तो कर चुके हैं, सेल्स बनेगा, मोहन बनेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 ठोक लेजर बनेंगे इसमें। तो सबसे पहले कैश अकाउंट का देख लेते हैं। कैश अकाउंट के लिए यहाँ हेडिंग लिख देंगे कैश अकाउंट, नीचे लेजर का फॉर्मेट बना देंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट का देख लेते हैं सारे एंट्रीज। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पर, टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीस। फिर कैश कहाँ पर है, कैश कहाँ पर है? फर्स्ट एंटर होगा, सेकंड बाय परचेजेस, ओके 50,000। फिर कहाँ है कैश? फिर यहाँ है कैश, टू सेल्स 30,000। फिर कहाँ है? फिर कैश और है क्या? कैश लास्ट में, कैश डेबिट टू मोहन 8,000, टू मोहन 8,000, ओके ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देते, यहाँ भी लाइन, यहाँ भी लाइन, 2,38,000, 2,38,000। फिर ये 50,000 यहाँ भी लिख देंगे, 2,38,000। 50,000 माइनस 2,38,000 इज इक्वल टू 1,88,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब उसी तरीके से बाकी का भी बना लेते हैं, कैपिटल का, परचेजेस का, सेल्स का, मोहन का, ठीक है। मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। तो अब और कौन कौन से अकाउंट है? कैश अकाउंट हो गया, अब हो गया कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का बना लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट और उसका लेजर का फॉर्मेट बना देंगे। फिर कौन से अकाउंट है? कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, ये कैश भी हो गया। परचेज अकाउंट, तो फिर परचेज का बना देंगे, यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट और उसका लेजर बना देंगे फॉर्मेट। फिर क्या है? परचेज हो गया, कैश हो गया, कैश हो गया। सेल्स का बना देंगे, सेल्स अकाउंट का, और नीचे फॉर्मेट बना देंगे। फिर उसके बाद क्या है? सेल्स हो गया, फिर इधर भी सेल्स हो गया, इधर मोहन है, मोहन का बना देंगे मोहन अकाउंट करके, ठीक है। और कुछ है? ये भी मोहन, ये भी मोहन, ठीक है। चलिए सबसे पहले कैपिटल का देख लेते हैं। कैपिटल एक बार आ रहा है, कैपिटल 2 लाख, इधर नीचे 2 है। अब कैपिटल में क्या है? अब कैपिटल में भी वही सेम चीज़ देखेंगे कि नीचे अगर कैपिटल आ रहा है तो ऊपर कैश है, तो बाय कैश लिख देंगे। और किंग कैपिटल है नहीं, तो सिर्फ एक ही लिखेंगे, बाय कैश, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे बाय कैश, बाय कैश अकाउंट कितना? बाय कैश 2 लाख रुपीस, ओके 2 लाख। और इस तरफ तो कुछ लिखने के लिए है नहीं, लेकिन बैलेंस तो करना है, तो इधर नीचे डाल दीजिए आप 2 लाख और इधर भी डाल दीजिए आप 2 लाख। और बैलेंस करने के लिए क्या लिखते हैं? टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख। ये ऊपर का डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट आप खुद भर लीजिएगा, ठीक है। फिर परचेज का देख लेते हैं। अब परचेज में क्या है? एक जगह परचेज आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ 2 लिख देंगे, 2 कहाँ आता है? डेबिट साइड आता है, 2 कैश अकाउंट। कितना परचेज इसमें? 50,000 था, ठीक है। और कहीं है परचेजेस? नहीं, और कहीं परचेजेस नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस, मतलब नॉमिनल अकाउंट कभी बैलेंस नहीं होगा। तो मतलब परचेज और सेल, इन दोनों को हम कभी बैलेंस नहीं करेंगे। तो इसका ऐसा है 50,000, यहाँ पर टोटल कर दीजिए 50,000 और फिर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरफ कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, बैलेंस नहीं करते हम। फिर सेल्स देख लेते हैं। सेल्स कहाँ आ रही है? 2 सेल से ऊपर कैश है, तो बाय कैश लिख देंगे इधर, बाय कैश क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय कैश लिख दिए। अब बाय कैश है कितना है? बाय कैश है 30,000,
फिर उसके बाद और क्या है, कैश ऑन डेबिट टू सेल्स बाय कैश हो गया, मोहन डेबिट टू सेल्स, तो इधर बाय मोहन भी लिखेंगे हम लोग, है ना, बाय मोहन अकाउंट। कितना है मोहन का हमारे पास, बाय मोहन 10,000, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 40। और मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट बैलेंस नहीं करते हैं तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। अब आते हैं मोहन में, तो मोहन कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, इधर है क्या, इधर है क्या, इधर है क्या, इधर है और इधर है। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000, टू सेल्स 10,000, ओके। और क्या है मोहन का, टू मोहन बाय कैश 8,000, ठीक है, बाय कैश 8,000। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, 10,000 इधर, 10,000 इधर, और इसको बैलेंस करने के लिए कितना 2,000 चाहिए, 2,000 लिखे इधर, इधर बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ईजी है, आसान है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।